सती जी की कथा आरंभ होने जा रही है। आइए दो क्षण बड़े प्रेम से भोले बाबा शिव जी को मनाना। जय शंभो जय शंभो कैलाशपति, जय शंभो जय शंभो शंभो, जय शंभो कैलाशपति, जय शंभो शंभो, जय शंभो कैलाशपति, जय शंभो शंभो, जय शंभो कैलाशपति, जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती, जय गौरा गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती, जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती, जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती, जय शंभो शंभो, जय शंभो कैलाशपति, जय शंभो शंभो शंभो, जय शंभो कैलाशपति, जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती, जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती, जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती, जय गौरा जय गौरा माँ पार्वती, जय शंभो जय शंभो कैलाशपति, जय शंभो शंभो, जय शंभो कैलाशपति, जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती, 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 जय शंभो शंभो, जय शंभो कैलाशपति, जय शंभो जय शंभो,
गौरा माँ पार्वती। जय गौरा जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय शंभो शंभो, जय शंभो कैलाशपति। जय शंभो शंभो जय शंभो कैलाशपति। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा गौरा, जय गौरा माँ पार्वती। जय गौरा गौरा जय गौरा माँ पार्वती। विदुर जी ने कहा, महाराज जिस माता पिता को कन्या प्राणों की समान प्यारी है, वो माता पिता दक्ष प्रजापति शिव जी के साथ द्वेष क्यों करते? मैत्रेय ऋषि ने विदुर जी को, सुग्रीव जी ने राजा परीक्षित को कहा, राजा मनुष्य में बुरा भाव रख करके यदि कोई भी सत्कर्म करना चाहता है तो उसका वो सत्कर्म पूर्ण नहीं होता। विचार करें, आप कोई भी अच्छा कार्य करने जा रहे, आपके मन में यदि ऐसी भावना है मैं सभी को बुलाऊंगा परंतु जिसके साथ मेरा वैर है मैं उसको नहीं बुलाऊंगा, मन में यदि दूसरे का अपमान करने की इच्छा है, अपमान करते हुए आप कोई भी सत्कर्म करना चाहते हो, आपका वो सत्कर्म पूर्ण नहीं होगा। मनुष्य में बुरा भाव रख कर के कोई सत्कर्म करता है उसका वो सत्कर्म पूर्ण नहीं होता। फिर दक्ष प्रजापति तो है जीव, दक्ष प्रजापति जीव ईश्वर शिव जी में बुरा भाव रख कर के अपना सत्कर्म करना चाहता है, वो सत्कर्म कैसे पूर्ण होगा? सुग्रीव जी ने कहा, राजा इस संसार में भोले बाबा शिव जी के समान कोई उदार हुआ नहीं है और कोई उदार होने वाला नहीं। शिव जी महाराज कितने सरल। आप लोग कभी मथुरा वृंदावन गए हो? वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में, मथुरा में द्वारकाधीश के मंदिर में आप समय पर जाओगे तो दर्शन होगा और समय पर नहीं जाओगे तो दरवाजा बंद। कभी आप अयोध्या गए होगे, अयोध्या में राम जी के मंदिर में आप समय पर जाओगे तो दर्शन होगा, समय पर नहीं जाओगे तो दरवाजा बंद। मनुष्य जब जब गाड़ी लेकर के मथुरा वृंदावन जाता है, अयोध्या चित्रकूट जाता है, जब जाता है तब दरवाजा बंद ही मिलता। मनुष्य दुखी होकर के रोता है, मैं जब जब आता हूँ तब दरवाजा बंद ही मिलता है। बात क्या है? मनुष्य जिस समय रोता है उस समय भोले बाबा शिव जी महाराज कान में आकर के कहते हैं, पागल ऐसे लोगों के यहाँ जाता ही क्यों है जो दरवाजा बंद कर लेते? अरे मेरे दरबार में आजा, मेरा दरबार तो 24 घंटे खुला हुआ है। शिवजी महाराज का दरबार एक ऐसा दरबार है जो 24 घंटे में कभी बंद नहीं होता। इसका अभिप्राय क्या है? जहां माया है वहां पल्ला रखना पड़ता है, जहां माया है वहां जीव भी अपने स्वरूप को छुपाता है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण माया विशिष्ट ब्रह्म है और भगवान शिवजी महाराज माया रहित शुद्ध ब्रह्म है। जहां माया है वहां पर्दा रखना ही पड़ता है।
जहाँ माया है वहाँ भगवान भी अपने स्वरूप को माया के पर्दे में छुपाते हैं। विचार करो, आपके घर की तिजोरी में क्या रखा हुआ है, क्या आप सभी को बतला देते हैं? मनुष्य घर की तिजोरी सभी को दिखाता नहीं है, भगवान सभी को अपना स्वरूप बतलाते नहीं। मनुष्य जब पर्दा रखता है तो भगवान पर्दा रखें, इसमें आश्चर्य क्या है? सुखदेव जी ने कहा, राजा ऐसे सरल भोले बाबा शिव जी के साथ द्वेष करके दक्ष प्रजापति अपना यज्ञ सफल करना चाहते हैं, उनका वो यज्ञ कैसे सफल होगा? शिव जी महाराज कितने भोले हैं, शिव जी महाराज किसी को रोते हुए नहीं देख सकते। शिव जी महाराज का नियम है, शिव जी महाराज सायंकाल भ्रमण करने जाते हैं, संसार में देखते हैं कोई दुखी तो नहीं है, कोई रोता तो नहीं है। एक बार शिव जी महाराज जा रहे थे, जगत में जितने भी लूले लंगड़े अंधे बहरे थे सभी रो रहे। शिव जी ने कहा, क्यों रोते हो, तुमको क्या दुख? मेरे को बताओ, मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगा। जगत में जितने भी लूले लंगड़े अंधे बहरे थे सभी ने कहा, बोले बाबा, भगवान विष्णु, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण अच्छे अच्छे लोगों को अपनी बारात में ले गए, हमको आज तक कोई अपनी बारात में नहीं ले गया, इसलिए रो रहे हैं। शिव जी ने कहा, चिंता क्यों करते हो, मैं अभी कुंवारा हूँ, जिसको कोई अपनी बारात में नहीं ले गया उसको मैं अपनी बारात में ले चलूंगा, घबराते क्यों? आइए शिव जी की बारात कैसी। नाना वाहन नाना बेटा, नाना वाहन नाना बेखा। सभी लोग बोले, नाना वाहन नाना बेखा, नाना वाहन नाना बेखा। बेहसे शिव समाज ने जे देखा, बेहसे शिवी समाज ने जे देखा। को मुखहीन विपुल मुख का, को मुखहीन विपुल मुख का। बिनु पद कर को बहुपद बाहु, बिनु पद करी को बहुपद बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, विपुल नयन को नयन विहीना। हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, हृष्ट पुष्टि को अति तन खीना। बोले बाबा शिव जी की बारात कैसी है? किसी के मुख है तो किसी के पैर नहीं, किसी के धड़ है तो मस्तक नहीं। ऐसी बारात को लेकर के जब पहुंच गए ससुराल में तो महिला ने देखा, ये कैसी बारात है? नारद कार में काहू बिगारा, नारद कारी में काह बिगारा। भवन मोर जिन बसत उजारा, भवन मोरी जिने बसत गुजारा। असुपदेश उमय जिन जीना, आस उपदेश उमह जिन दीना। बोरे बाराही ला
लागी तप कीना। पौरे बाराहे लाग तप कीना। मैना दुखी होकर के रोने लगी कि मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा है जो मेरी बेटी को ऐसा उपदेश दिया। संसार कहेगा कि मैना हिमाचल ने अपनी कन्या का दान किस व्यक्ति के साथ किया। जब मैना दुखी होकर के बहुत रोने लगी तो पार्वती जी क्या समझाती, तुम सन मिटाई की विधि के अहंकार। तुम सन मिटाई की विधि के अहंकार। मां रोना नहीं, जो विधाता ने प्रारब्ध में लिख दिया है उसको कोई मिटा सकता है। तुम सन मिटाई की विधि के अहंकार। तुम सन मिटाई की विधि के अहंकार। माँ तो व्यर्थ जानी लेहू कलंकार। माँ तो व्यर्थी जन ले हो कलंकार। श्री राम बोलो भैया सीताराम बोलो। 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम। मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। राजा राम 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 सीताराम राम राम। मेरे राम 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 मेरे राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम। मेरे राम 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 सीता राम राम राम। देखिए हिंदी का कवि क्या कहता है, प्रेम से बोले और सभी बोले, क्योंकि मनुष्य जीवन का फल क्या है। या जग जीवन को है यह फल। या जग जीवन को है यह फल। दूसरा कोई प्रयोजन नहीं। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा प्रयोजन क्या है। या जग जीवन को है यह फल। या जग जीवन को है यह फल। जो छल छाणी भजे रघुराई। जो छल छाली भजे रघुराई। सोधि के संत महंत हूँ पद्मा करवा यह ठहरा। पद्मा कर बात यह ठहराई। वे रहे हानि प्रयास बिना। वै रहे हानि प्रयास बिना। मनुष्य नहीं चाहता कि मेरे जीवन में कोई कठिनाई आवे, कोई विपत्ति आवे। क्यों आ रही है? क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध में लिखी हुई। और प्रहलाद जी ने 7वें स्कंद के 6ठे अध्याय के 30वें श्लोक में कहा,
सुखम इंद्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नता। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि मेरे जीवन में दुख आवे। कोई व्यक्ति दुख के लिए प्रयत्न नहीं करता, फिर जीवन में दुख क्यों आता है? तो जिस प्रकार जीवन में दुख आ रहा है तो क्या सुख नहीं आएगा? उसके लिए प्रयास न करो। तो कवि क्या कहता है? वे रहे हानि प्रयास बिना, वह रही हानि प्रयास बिना, अनहोनी नहे सके कोटि उपाय, अनहोनी न है सके कोटि उपाय। जो विधि भाल में लिख लिखी सो बढ़ाई बढ़े न घटे न घटाए। तो बढ़ाई बढ़े ना घटे ना घटाई। बड़े प्रेम से श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे। 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 गोविंद जय जय गोपाल गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 श्री राधे जय राधे जय राधे श्री राधे। श्री राधे जय राधे जय राधे श्री राधे। एक कवि क्या कहता है? कवि क्या सावधान कर रहे हैं? भक्त कवि है। ज्ञानी भयो चाहे तो गीता को पाठ कर। ज्ञानी भयो चाहे तो गीता को पाठ करी। यदि ज्ञानी होने की इच्छा है तो गीता जी के ज्यादा नहीं, एक श्लोक का रोज पाठ करो, चिंतन करो और उस श्लोक को कंठ कर लो। ज्ञानी भयो चाहे तो गीता को पाठ कर। ज्ञानी भयो चाहे तो गीता को पाठ करी। ध्यानी भयो चाहे तो धर्म को बढ़ाओ रे। ध्यानी भयो चाहे तो धर्म को बढ़ाओ रे। जीव जो चाहे तो जीवन की रक्षा कर। यति भयो चाहे इंद्री बस। यति भयो चाहे तो इंद्री बस राखो रे। नाचो जो चाहे तो नाच गोविंद आगे। नाचो जो चाहे तो
नाच गोविंद आगे गायो जो चाहे तो गोविंद गुण गाओ रे। गायो जो चाहे तो गोविंद गुण गाओ रे। भागो जो चाहे तो भाग बुरे करवंते, आयो जो चाहे श्री कृष्ण शरण आओ। आई वो जो चाहे तो कृष्ण शरण आओ। श्री राधे जय राधे जय राधे श्री राधे। 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 गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। गोविंद जय जय गोपाल जय 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 जय। राधे जय राधे राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे। श्री राधे जय राधे जय राधे श्री राधे। श्री राधे जय राधे जय राधे श्री राधे। शिवजी महाराज कितने दयालु हैं, संसार में किसी को रोते हुए नहीं देख सकते। जो दूसरों को रुलाता है उसी को रावण कहते हैं, जो दूसरों को हंसाता है उसी को शिव कहते हैं। कथा सुनने के बाद आप भी शिव बनो। जीवन थोड़ा है, जीवन में कभी किसी को रुलाना नहीं है। सभी को प्रसन्न करो, सभी को सुख दो। सज्जनों, कितने लोग प्रश्न करते हैं, महाराज भोले बाबा की कथा आप सुना रहे हो परंतु समझ में नहीं आता, भोले बाबा शिव जी महाराज स्मशान पर क्यों रहते? श्री महिमा स्तोत्र में आता है, स्मशाने स्वाक्रीडा स्मर हर पिशाचा सहचरा। भोले बाबा शिव जी महाराज कैलाश को छोड़कर स्मशान पर क्यों रहते? भोले बाबा शिव जी ने कैलाश से नीचे पृथ्वी पर देखा। शिव जी ने क्या देखा? संसार में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरे हुए व्यक्ति को चार लोग उठा करके स्मशान पर ले जाते हैं। मरे हुए व्यक्ति को जब लोग स्मशान पर ले जाते हैं तो उस समय सभी लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, भगवान का नाम सत्य है। परंतु जब स्मशान पर आते हैं तब तक कहते हैं भगवान का नाम सत्य है, और जब स्मशान से सबको जलाने के बाद वापस जाते हैं उस समय कोई नहीं कहता राम नाम सत्य है। तो शिव जी ने विचार किया जो राम का नाम सत्य है वो गया कहाँ? शिव जी समझ गए जो राम का नाम सत्य है वो स्मशान की राख में रह गया है। इसीलिए भोले बाबा शिव जी महाराज स्मशान पर रहते हैं और स्मशान की भस्म को श्रीअंग में लगाते हैं।
हमने कहा माता जी बोलना पड़ेगा, नहीं तो पाप लगेगा। तो माता जी ने कहा अच्छा महाराज बोलती हूँ। तो हमने कहा बोलो सीताराम भगवान। माता जी ने कहा बोलो बंटी के पापा। ऐसा न कहो, प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भोले बाबा शिव जी महाराज स्मशान पर रहते हैं। भोले बाबा शिव जी महाराज स्मशान की भस्म को श्रीअंग में लगाते हैं। आप लोग कभी उज्जैन गए होंगे। उज्जैन में महाकालेश्वर का बड़ा सुंदर मंदिर है। भोले बाबा शिव जी को 4 बजे स्मशान की भस्म से अभिषेक होता है। भोले बाबा शिव जी महाराज स्मशान की भस्म को श्रीअंग में लगाते हैं। इसका कारण क्या है? भोले बाबा शिव जी महाराज अपने भक्तों को उपदेश दे रहे हैं। अरे संसार के भक्तों याद रखना, आंखों को जो दिख रहा है, आंख जिसको देख रही है सब असत्य है, सब एक दिन भस्म होने वाला है। आंख जिसको देख रही है वो असत्य है, परंतु आंख जिसकी सत्ता से देख रही है वो नारायण सत्य है। आंखों को जो दिख रहा है उसके पीछे न पड़ो। आंख जिसकी सत्ता से देख रही है उन भगवान नारायण के पीछे पड़ो। भोले बाबा शिव जी महाराज अति सरल है, अति उदार है। ऐसे भोले बाबा शिव जी के साथ द्वेष करके दक्ष प्रजापति अपना यज्ञ सफल करना चाहते हैं। वो उनका यज्ञ कैसे सफल होगा? सुखदेव जी ने कहा राजा भोले बाबा शिव जी महाराज बड़े भोले। शिव जी ऐसा कोई भोला हुआ नहीं है और कोई भोला होने वाला नहीं है। शिव पुराण में कथा आती है। शिव जी महाराज का विवाह होने जा रहा है। जिन लोगों ने कन्यादान किया है उन लोगों को पता है जब कन्या का दान किया जाता है तो कन्या पक्ष की और वर पक्ष की 3-3 पीढ़ियों के नाम लिए जाते हैं। शिव जी महाराज विवाह मंडप में बैठे हुए हैं। शिव जी महाराज विवाह मंडप में विराजमान है। आज ऋषि मुनियों ने कहा बोले बाबा सुंदर पार्वती अब आपको मिलने वाली है, जरा बताओ तो आपके बाप का नाम क्या है? शिव जी ने मन में विचार किया जगत का बाप तो मैं हूं, मेरा बाप कौन होगा? शिव जी ने कहा ऋषियों क्या पूछ रहे हो? ऋषियों ने कहा हिमाचल और मैना सुंदर कन्या पार्वती का आपको दान करने वाले हैं। कन्यादान का मुहूर्त आने वाला है, जल्दी से बताओ आपके बाप का नाम क्या है? शिव जी महाराज नारद जी को देखने लगे। नारद ने कहा मेरी ओर क्या देखते हो? यदि सुंदर पार्वती को प्राप्त करना है तो ब्रह्मा को अपना बाप बनाओ, जल्दी ब्रह्मा का नाम लो। शिव जी ने हंस करके कहा ऋषि मुनियों मेरे बाप का नाम है ब्रह्मा। ऋषि मुनियों ने कहा आपके नाम बाप का नाम हुआ ब्रह्मा, तो अब आपके दादाजी का नाम क्या है? शिव जी नारद जी की ओर देखने लगे। नारद जी ने कहा मेरी ओर बार बार क्या देखते हो? विष्णु 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 विष्णु, जल्दी बोलो। शिव जी ने कहा मेरे दादाजी का नाम है विष्णु। ऋषि मुनियों ने कहा आपके बाप का नाम हुआ ब्रह्मा, दादाजी का नाम हुआ विष्णु, अब आपके परदादा का नाम क्या है? शिव जी ने नारद जी को कहा नारद इस पार्वती को पाने के लिए ब्रह्मा को बाप बनाया, विष्णु को अपना दादा बनाया। अब जगत में कोई ऐसा पुरुष दिखाई नहीं देता जिसको परदादा बना दो। नारद जी ने कहा मैं बताता हूँ। शिव जी ने कहा जाने दे, पार्वती मिले कि न मिले, ऋषि मुनियों सबका परदादा तो मैं हूँ, मेरा परदादा कौन होगा? शिव जी महाराज बड़े भोले हैं, निष्कपट। ऐसे निष्कपट सरल भोले बाबा शिव जी के साथ द्वेष करके दक्ष प्रजापति अपना यज्ञ सफल करना चाहते हैं। उनका वो यज्ञ कैसे सफल हो सकता है? सज्जनों भोले बाबा का नाम है निर्वैर।
कष्टम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम आत्मा रामम कथम द्वेष्टि जगतो दैवतम महा। भोले बाबा निर्वैर है। भोले बाबा शिवजी महाराज अहिंसा के पुजारी है। जो अहिंसा का पुजारी है, जो किसी की हिंसा नहीं करता, उसके सामने हिंसक प्राणी भी अहिंसक हो जाते हैं। आजकल के लोग शस्त्र बहुत रखने लगे। कैसा भी शस्त्र क्यों न हो, जिसका किसी के साथ बैर नहीं है, जो अहिंसक है, जिसने जीवन में किसी की हिंसा नहीं की, उसके सामने कितना भी निर्दयी व्यक्ति, कितना भी हिंसक प्राणी क्यों न चला जावे, वो अहिंसक हो जाता है। अहिंसा सबसे बड़ा बल है। शिवजी के दरबार में देखें, शिवजी महाराज का वाहन है नंदीश्वर और माता पार्वती जी का वाहन है सिंह। सिंह यदि नंदीश्वर को देख लेवे तो क्या सिंह नंदीश्वर को छोड़ सकता है? परंतु शिवजी के दरबार में नंदीश्वर भी रहता है और सिंह भी रहता है। सिंह नंदीश्वर दोनों पास पास बैठे हुए हैं, आपस में कोई वैर नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। इसका एक ही कारण है, शिवजी महाराज हैं निर्भय। जिसका किसी के साथ बैर नहीं है, जो अहिंसा का पुजारी है, उसके सामने अहिंसक प्राणी, हिंसक प्राणी भी अहिंसक हो जाते हैं। शिव जी के एक पुत्र हैं जिनका नाम है गणेश जी। गणेश जी का वाहन क्या है? चूहा। शिव जी के गले में सर्प पड़े हुए हैं। सर्प का और चूहे का जन्मजात बैर होता है, परंतु शिव जी के दरबार में चूहा भी रहता है और सर्प भी रहते हैं। सर्प चूहे को बोलता ही नहीं है। शिव जी के दूसरे पुत्र हैं जिनका नाम है कार्तिकेय। भगवान कार्तिकेय का वाहन है मोर और शिव जी के गले में सर्प पड़े हुए हैं। सर्प का और मोर का वैर होता है। मोर यदि सर्प को देख लेता है तो मोर सर्प के टुकड़े टुकड़े कर देता है, परंतु शिव जी के दरबार में मोर भी रहता है और सर्प भी रहते हैं। ऐसे निर्वैर अहिंसा के पुजारी, जिनका किसी के साथ बैर नहीं है, ऐसे भोले बाबा शिव जी के साथ बैर करके दक्ष प्रजापति अपना यज्ञ सफल करना चाहता है। वो यज्ञ कैसे सफल हो सकता है? सुखदेव जी ने कहा, राजा का प्रश्न है, महाराज जानने की इच्छा है, दक्ष प्रजापति दामाद शिव जी के साथ जो बैर कर रहा है, इसका कोई न कोई कारण तो होगा। बिना कारण के कार्य नहीं होता। कारणम बिना कार्यस्योत्पत्ति न जायते। शिव जी के साथ दक्ष प्रजापति द्वेष करता है, इसका कोई न कोई कारण तो अवश्य होगा। सुखदेव जी ने कहा, राजा एक बार ऐसा हुआ, प्रयागराज में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में सभी देव बैठे हुए थे। देवों के देव महादेव शिव जी बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति ने उस यज्ञ में प्रवेश किया। सभी देवों ने उठकर के दक्ष प्रजापति को प्रणाम किया, परंतु भोले बाबा शिव जी महाराज आंख बंद करके राम जी का ध्यान कर रहे थे। शिव जी महाराज को ये पता ही नहीं है कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। शिव जी महाराज राम 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 जप करते हुए राम का ध्यान कर रहे थे। दक्ष प्रजापति ने देखा सभी देव उठकर के मेरे को प्रणाम कर रहे हैं, परंतु जो मेरा दामाद है वो आंखों को बंद करके बैठा हुआ है। दक्ष को उसी प्रयागराज के यज्ञ में क्रोध आ गया। दक्ष ने क्रोध में कुछ विचार किया नहीं। दक्ष दामाद शिव जी को श्राप दे रहा है, अरे भोले बाबा शिव याद रखना, तो मेरे दामाद हुए तो क्या हुआ, आज से किसी भी यज्ञ में तुमको देवों के साथ भोजन नहीं मिलेगा। सह भागम न लभताम देवैर देवगणाधमा। जरा ध्यान दे, दक्ष प्रजापति कह रहा है
आज से किसी भी यज्ञ में बोले बाबा शिव तुमको देवों के साथ भोजन नहीं मिलेगा। दक्ष श्राप दे रहा है, परंतु भोले बाबा शिव जी महाराज श्राप को, निंदा को सहन कर रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा राजा, निंदा को वही सहन कर सकता है जिसके मस्तक में गंगा है। इस समय आप सभी के मस्तक में कितनी ज्ञान गंगा है, कितनी शांति से बैठे हुए हैं। 5:30 बजे जब आप लोग यहाँ से जाते हो, मैं भी जाता हूँ, देखता हूँ आप लोग कितना शोर मचाते हो। न जाने आपकी ये गंगा कहाँ चली जाती है। मनुष्य जब तक कथा में रहता है उसके मस्तक में ज्ञान गंगा रहती है। जिसके मस्तक में गंगा है वही निंदा को सहन कर सकता है। शिवजी महाराज हंसने लगे। शिवजी महाराज हंस रहे हैं। दक्ष श्राप दे रहा है, अरे भोले बाबा शिव, मेरे दामाद हुए तो क्या हुआ, इसमें शिष्यताम प्राप्त। तुम मेरे दामाद हुए तो क्या हुआ, मैं तुमको श्राप देता हूँ, आज से किसी भी यज्ञ में तुमको देवताओं के साथ भोजन नहीं मिलेगा। भागवत के प्रधान टीकाकार हुए हैं श्रीधर स्वामी। श्रीधर स्वामी ने इसी श्लोक का जिन शब्दों से दक्ष निंदा कर रहा है उन्हीं शब्दों से स्तुति पर अर्थ कर दिया है। श्रीधर स्वामी ने कहा, अरे दक्ष, तुम कहते हो बोले बाबा शिवजी को किसी भी यज्ञ में देवताओं के साथ भोजन नहीं मिलेगा, तो कब मिलेगा? दक्ष ने कहा, सबसे पहले दे दिया जाएगा, देवताओं के साथ में नहीं। बोले बाबा शिवजी को सभी देवताओं के भोजन करने से पहले उनको अलग निकाल के दे दिया जाएगा। श्रीधर स्वामी ने कहा, मूर्ख, इसमें हानि क्या है? अरे जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे पहले तो दिया ही जाता है, अग्रभोजित्वात्। दक्ष ने कहा, मेरी भूल हो गई, सभी देवताओं के साथ शिवजी को भोजन नहीं मिलेगा। जब सभी देवता भोजन कर लेंगे उसके बाद शिवजी को भोजन मिलेगा। श्रीधर स्वामी ने कहा, इसमें भी हानि क्या है? श्रीधर स्वामी ने कहा, पश्चात लभताम सर्व पोषकत्वाद। अरे मूर्ख, जो घर का सबसे बड़ा होता है वो सबको भोजन कराने के बाद ही तो भोजन करता है। शिवजी महाराज देव नहीं है, शिवजी महाराज तो देवों के देव महादेव है। सज्जनों, विचार करो, शिवजी महाराज का चरित्र क्या उपदेश देता है। शिवजी महाराज का चरित्र एक संदेश दे रहा है। घर का यदि सबसे बड़ा व्यक्ति उदार होगा, उस घर में कभी महाभारत का युद्ध नहीं हो सकता। और घर का यदि सबसे बड़ा व्यक्ति अनुदार होगा, कृपण होगा, तो उस घर में झगड़ा हुए बिना रह सकता नहीं। सज्जनों, आप घर में यदि सबसे बड़े हो, आपकी यदि सबसे बड़ी अवस्था है, तो आप उदार हो जाओ। घर में कोई भी वस्तु आवे, पहले सभी को अर्पण करो। सभी को कहना, बेटा तुम ले लो, मैंने तो जीवन में बहुत ग्रहण किया है, तो घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। और घर का व्यक्ति यदि लोभी है, कृपण है, सभी वस्तु अपने लिए चाहेगा, तो उस घर में महाभारत का युद्ध हुए बिना रह सकता नहीं। संसार में गुलाब का पुष्प खिल करके आया, भक्त लोगों ने वो गुलाब का फूल शिवजी महाराज को अर्पण कर दिया। शिवजी ने कहा, भैया ये गुलाब का फूल विष्णु को जाके अर्पण कर दो। भक्तों ने कहा, गुलाब का फूल आप विष्णु भगवान को अर्पण कर दोगे तो आप क्या लोगे? उसी समय शिवजी ने हंस करके कहा, भैया ये गुलाब का पुष्प तो विष्णु को अर्पण कर दो, मेरे को तो एक धतूरे का पुष्प लाओगे तो भी चलेगा। शिवजी महाराज दूसरा कुछ नहीं मांगते। शिवजी महाराज कितने सरल हैं, अन्य देवों का तो बहुत भोग लगाना पड़ता है। शिवजी कहते हैं, मेरे को भोग की आवश्यकता नहीं है,
मैं भोगी नहीं हूँ, मैं तो त्यागी हूँ, मेरे को तो एक लोटा पानी ला के अर्पण कर दो। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुल्लुकेन च विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्त वत्सला। सजनों, भोले बाबा कितने सरल है। श्री भोले बाबा शिवजी ने समुद्र से जो विष निकला उस विष का पान किया था। विष का पान करने से भोले बाबा शिवजी महाराज के श्री अंग में गर्मी बहुत बढ़ गई। शिवजी महाराज को गर्मी बहुत लगती है, इसलिए तो कैलाश में रहते। शिवजी ने कहा, अरे मूर्खों, मैं कैलाश छोड़ करके तुम्हारे यहाँ आया हूँ, क्या मेरे को एक लोटा पानी भी अर्पण नहीं करोगे? मनुष्य कहता है, भक्त कहता है, भोले बाबा आपके मंदिर में आने की इच्छा तो होती है, परंतु हाथ में एक लोटा पानी लाने में शर्म लगती है। शिवजी ने कहा, कोई बात नहीं है, खाली हाथ आ जा। लोटा हाथ में लेने में शर्म आती है तो एक चुल्लू पानी मेरे ऊपर चढ़ा दे। एक चुल्लू पानी भी जो मेरे ऊपर अर्पण करेगा मैं उसका कल्याण कर दूंगा। तुलसी दल मात्रेण, शालिग्राम भगवान को जो तुलसी दल अर्पण करता है, जलस्य चुल्लू के भोले बाबा शिवजी को जो एक चुल्लू पानी अर्पण करता है, विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्त वत्सलाः। भोले बाबा शिवजी कितनी दयालु हैं, उसका कल्याण कर देते। कथा सुनने के बाद शालिग्राम भगवान पर प्रतिदिन तुलसी अर्पण करो और शिवजी महाराज के ऊपर एक लोटा एक चुल्लू पानी अर्पण करो। क्या जाता है? कल भोले बाबा शिवजी का वार आने वाला है, सोमवार है, सुबह शीघ्रम, शुभ काम जल्दी से जल्दी आरंभ करो। कितने लोग शुभ कार्य में बड़ा विलंब करते हैं। सुबह से शीघ्रम, ये जो वाक्य है ये महाभारत का वाक्य है। महाभारत में एक कथा आती है। धर्मराज युधिष्ठिर राजा हो गए। राजा होने के बाद ठंडी के दिन थे। एक गरीब याचक ने कहा, धर्मराज, धर्म के स्वरूप हो, क्या मेरे को वस्त्रों का दान नहीं करोगे? धर्मराज युधिष्ठिर के यहाँ एक नगाड़ा था। उस नगाड़े को भीम बजाते थे। भीम उस नगाड़े को तब बजाते थे जब कहीं पर विजय होती थी। याचक वस्त्रों की याचना करने के लिए आया। धर्मराज ने हंस कर के कह दिया, आज तो नहीं, कल सुबह आना, कल सुबह मैं आपको एक वस्त्र दे दूंगा। याचक बेचारा चला गया। जैसी आपकी इच्छा, उसी समय भीम ने वो नगाड़ा बजा दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, अरे भीम, ये नगाड़ा तो तब बजाया जाता है जब कहीं मेरी विजय होती है, तुमने ये नगाड़ा व्यर्थ में क्यों बजा दिया? भीम ने कहा, अरे भैया धर्मराज, आज तो आपकी काल के ऊपर विजय हो गई। धर्मराज ने कहा, मैं समझ नहीं पाया भीम, क्या कहना चाहते हो? भीम ने कहा, भैया धर्म के स्वरूप हो, धर्मराज कहलाते हो, धर्म की गति को जानते हो, जीवन में एक क्षण का भरोसा नहीं। एक क्षण के बाद क्या होने वाला है, कहो तो हार्ट फेल हो जाए, क्या करोगे? कहो जीवन में कोई मकान गिर जाए, दब करके मर जाओ, क्या करोगे? जीवन में एक क्षण का भरोसा नहीं है। ब्राह्मण याचक याचना करने आया था, आपने वस्त्र का दान नहीं किया, उसको कह दिया कल सुबह आना। तो आपको विश्वास है मैं कल सुबह तक जीवित रहूंगा। आज तो आपकी काल के ऊपर विजय प्राप्त हो गई। धर्मराज समझ गए। धर्मराज ने कहा, भीम सत्य कहते हो, ब्राह्मण को अभी बुला करके ले आओ। और धर्मराज युधिष्ठिर ने एक नियम बना दिया, सुबह शीघ्र, जो शुभ कार्य है, जो अच्छा कार्य है, मन में जब अच्छे कार्य का संकल्प आवे तत्काल कर डालो। पता नहीं दूसरे क्षण क्या होगा, जीवन रहेगा कि नहीं रहेगा, शरीर के अंदर श्वास रहेगी कि नहीं रहेगी। शुभ कार्य जल्दी से जल्दी करो। सुखदेव जी ने कहा, राजा दक्ष श्राप दे रहा है,
बोले बाबा शिव जी महाराज सहन कर रहे। शिव जी का एक भक्त है जिसका नाम है नंदीश्वर। नंदीश्वर ने कहा, अरे दक्ष, जिस मुख से तू शिव जी की निंदा कर रहा है, जाओ तेरा मुख नहीं रहेगा। तेरे को जीवन में कभी ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं होगी। दक्ष को नंदीश्वर श्राप दे रहा है। शिव जी ने कहा, नंदीश्वर पागल हो गए। सामने वाला जैसा व्यवहार कर रहा है हम उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें, ये अच्छा नहीं। हमारे साथ कोई कैसा भी व्यवहार क्यों न करे, हम यदि सज्जन है तो सज्जनता का व्यवहार करें। सज्जनों, जीवन में अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को कभी बदलना नहीं। संत वह है जो स्वभाव को कोमल रखता है। दक्ष श्राप दे रहा है, शिव जी सहन कर रहे हैं। दक्ष ने कहा, इसको क्रोध नहीं आता। दक्ष दामाद शिव जी का अपमान करने के लिए दूसरा यज्ञ हरिद्वार के पास कनखल में करने जा रहा है। दक्ष ने निश्चय किया है, मैं सभी को बुलाऊंगा, परंतु देवों के देव महादेव शिव जी को नहीं बुलाऊंगा। शिव जी को नहीं बुला रहा। शिव जी महाराज कैलाश में बैठकर के राम जी का ध्यान कर रहे हैं। दक्ष के यज्ञ में देवता लोग देव पत्नियों को साथ में लेकर के विमान में बैठ करके जा रहे। देवता लोग विमान में बैठ करके दक्ष के यज्ञ को देखने जा रहे हैं। देव पत्नियों ने कैलाश में देखा सती, जिसके पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, इतना बड़ा उत्सव हो रहा है, और वो पति के साथ कैलाश में बैठी हुई। देव पत्नियों ने कहा, अरे सती, तुम्हारे पिता के यहाँ सुंदर यज्ञ हो रहा है, क्या तुम उस यज्ञ को देखने नहीं जाओगे? क्या तुम्हारे पिताजी ने तुमको निमंत्रण नहीं भेजा? सुग्रीव जी ने कहा, राजा, जिस कन्या के मायके में पिता के यहाँ सुंदर उत्सव हो रहा है और कदाच पिता निमंत्रण न भेजे, वो कन्या किसी को कैसे कह सकती है मेरे पिता ने मेरे को नहीं बुलाया? कन्या पुत्र से भी महान। पुत्र यदि सत्पुत्र हो जाता है तो एक कुल के यश को बढ़ाता है, और कन्या यदि विवेकवती गुणवती हो जाती है तो कन्या दो कुलों के यश को बढ़ाती है। कन्या यदि कोई अच्छा कार्य करती है तो सभी लोग ये पूछते हैं ये किसकी बेटी है और ये किसकी बहू। सती जी के मायके में सुंदर उत्सव होने जा रहा है। देव पत्नियों ने कहा, क्या सती, तुम्हारे पिता ने तुमको नहीं बुलाया? सती जी ने कहा, बहनों, निमंत्रण तो आया है, परंतु स्त्री का धर्म है पति के बिना कहीं जाना नहीं। बोले बाबा शिव जी महाराज राम जी का ध्यान कर रहे। शिव जी महाराज का ध्यान पूर्ण हो जावे, मैं बोले बाबा शिव जी को लेकर के आ रही हूँ, तुम आगे चलो। बोले बाबा शिव जी महाराज समाधि से जागे। सती उनको वंदन करती है। पति के साथ विवाह हो जाने के बाद स्त्री को कैसे बोलना चाहिए, यदि सीखना है तो श्रीमद् भागवत में सती जी से सीखो। विवाह हो जाने के बाद कन्या के मायके में यदि कोई उत्सव हो रहा है और कन्या कदाच पति को ऐसा कहती है, मेरे पिताजी के यहाँ बड़ा अच्छा कार्य हो रहा है, आपको चलना पड़ेगा, तो समझ लेना उस कन्या को बोलने की अक्ल ही नहीं, उसको बोलना नहीं आता है। विवाह हो जाने के बाद आपके पिताजी के घर में कोई भी उत्सव होवे, पति को विवेक से कहो आपके ससुर जी के यहाँ कार्य हो रहा है। आइए सती जी सुंदर श्लोक में क्या कहती है। प्रजापतेस्ते श्वशुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवकिल वयं च तत्र विसराम वाम
ते यद्यस्थितानि विबुधा व्रजन्ति। सती जी ने कहा, हे भोले बाबा, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, इस समय आपके ससुर जी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, क्या उस यज्ञ को देखने नहीं चलोगे? सती जी इस श्लोक में एक क्रिया दे रही है, ब्रजंती। ब्रजंती का अर्थ होता है गच्छन्ति, और गच्छन्ति का अर्थ होता है जा रहे हैं। ये देवता लोग आकाश मार्ग से जा रहे हैं, इनका जाना यह सिद्ध कर रहा है कि अभी पिताजी के यज्ञ की समाप्ति हुई नहीं है, क्या आप ससुर जी के यहाँ नहीं चलोगे? ब्रजंती इति वर्तमान निर्देशेन सति एतत् सूचयति यद अद्यावधि यज्ञ से समाप्ति न जाता अतः अस्माभिरपि तत्र गंतव्यम। भोले बाबा शिव जी ने कहा, सती कहीं पर यज्ञ होना, कहीं पर विवाह होना संसार का खेल है, ये तो चलता ही रहता है, मैं किसी के यहाँ नहीं जाता। शिव जी महाराज उस बैर को छुपा रहे हैं। शिव जी महाराज सती को भी कहना नहीं चाहते, तुम्हारे पिता मेरे साथ बैर करते। शिव जी महाराज समझा रहे हैं, कहीं पर यज्ञ होना, कहीं पर विवाह होना, ये संसार का खेल है, सती में कहीं नहीं जाता। सती जी ने कहा, भोले बाबा, आप किसी के यहाँ नहीं जाओगे तो आपके यहाँ कौन आएगा? शिव जी ने कहा, मैं यही तो चाहता हूँ, मेरे यहाँ कोई ना आवे, और जब मेरे यहाँ कोई नहीं आएगा तो मैं एकांत में बैठ करके राम 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 जब ज़्यादा करूँगा। सती जी ने कहा, भोले बाबा, आप बड़े निष्ठुर हो, स्त्री को मायके जाने में कितना सुख मिलता है, भगवान कभी आपको स्त्री बनावे तो अच्छा लगेगा। शिव जी ने कहा, जन्म जन्मों में इस लाभ को तुम ही प्राप्त करो, तुम ही मायके का सुख लेना, मैं कहीं नहीं जाता। शिव जी समझा रहे हैं, सती जी मानती नहीं है। सज्जनों, विचार करो, शिव जी महाराज एक सुंदर नीति सिखलाते हैं। उस नीति को यदि मनुष्य अपने जीवन में उतार ले तो आज संसार में कहीं भी झगड़ा नहीं। आज संसार में वो झगड़ा हो रहा है, वो किस बात का झगड़ा है? सभा सोसाइटियों में, समाज में जो झगड़ा हो रहा है उसका एक ही कारण है, आज हाउ आर यू की लड़ाई नहीं है, आज लड़ाई है हु आर यू की। मनुष्य जहां बैठता है यही कहता है हु आर यू, आप होते कौन हो? जो अधिकार आपको मिला है वो मेरे को भी मिला है, इसी बात का तो झगड़ा है। शिव जी महाराज एक नीति सिखला रहे हैं, क्या? सामने वाला व्यक्ति यदि कोई बात पूछ रहा है, सामने वाला व्यक्ति यदि कोई बात कह रहा है तो आप पहले उस बात को शांति से सुनना सीखो। झगड़ा कब होता है? सामने वाला कुछ बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति झट से कह देता है ऐसा नहीं होने दूंगा, ये नहीं हो सकता, यही तो झगड़ा है। शिव जी महाराज क्या कहते? शिव जी महाराज सती जी को समझा रहे हैं, सती तुम जो कह रहे हो वो सत्य कहती है। शिव जी महाराज की नीति है, सामने वाला व्यक्ति यदि कुछ कह रहा है वो बात आपको अच्छी नहीं लगती तो पहले सामने वाले व्यक्ति की बात का अनुमोदन करो। अनुमोदन करने के बाद उसको ऐसा कहना, भैया तुम जो कहते हो वो सत्य है, परंतु मेरा विचार ऐसा है, यदि इस कार्य को इस तरह से कर लिया जाए तो हानि क्या है? कभी झगड़ा नहीं होगा। सती जी ने कहा, प्रजापतेस्ते स्वसुरस्य सांप्रतम, तो शिव जी ने झट से कह दिया, तयोदितम शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियंत बंधुषु। आइए रामायण में जो भागवत में कहते हैं वही तुलसीदास जी रामायण में कह रहे हैं, क्या? भवन उत्सव परम पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु हो तो में जान
तन सादर देखन सो। पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा है, आपको जाने की इच्छा नहीं है। यदि आप आज्ञा करो तो मैं अकेली हुआ हूँ।